इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के 2 ड्रोन्स को मार गिराया। वजारत इत्तलात के मुताबिक फितनल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। तालिबान रजीम के तमाम दावे बेबुनियाद हैं। ड्रोन के मलबे से मामूली नुकसान हुआ, किसी फौजी या दीगर तनसीब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली एक अहम प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है और भारतीय हिमायत तंजीमों फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान को पनाह और सहूलत फराहम कर रही है। तालिबान हुकूमत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनमें नाम नहाद वजारत दिफा का अकाउंट भी शामिल है, माजी में भी बारहा झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई समेत ईरान के 10 रहनुमाओं के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। अमेरिका की जानिब से मुश्तबा खामनाई के सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर। अमेरिका के महकमा रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के एलामी में कहा गया है कि ईरान की इस्लामी पासदाराने इनकलाब और इसकी ज़ैली शाखों के अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात देने पर $10 मिलियन तक इनाम दिया जाएगा। बयान के मुताबिक इस्लामी पासदाराने इनकलाब ईरान की सरकारी फौज का हिस्सा है और ईरान की जानिब से दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में मरकजी किरदार अदा करता है। अमेरिका ने पासदाराने इनकलाब और इसके रहनुमाओं की जायदाद दी और वो मफादात जो अमरीकी दायरा इख्तियार में आते हैं उन्हें मुंजमद करने का ऐलान कर रखा है। ईरान और हिजबुल्लाह का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से एक और मुश्तरका हमला। क्लस्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। इसराइल का दिफाई निज़ाम मुतअद्दिद मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। मिसाइल गिरने के बाद कई इलाकों में आग लग गई, इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों में 200 से ज़ायद से होने जख्मी, मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज गए। शुमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हुए। इसराइल के ज़ेर कब्ज़े अल जलील शहर में रॉकेट गिरने से 80 अफराद जख्मी हो गए। तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनखला की हिदायत। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी फौजी अहदाफ पर एक और हमला। अमारात का मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बनाते हुए धमाके हो सकते हैं। ईरान का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स की स्टोरेज और मुरम्मत के मराकज़, स्पोर्ट आलात और फ्यूल टैंक्स को नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरानी फौज की तवानाई ढांचे को नुकसान पहुंचाने पर खित्ते के तेल और गैस ज़खायर को आग लगाने की धमकी। सऊदी अरब का मशरक़ी इलाके में मजीद 6 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कतरी वजारत दिफा का भी ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। आबनाए हुर्मस बदस्तूर बंद। 200 ऑयल टैंकर समेत 1000 के करीब बहरी जहाज आबनाए हुर्मस खुलने के मुंतजर। खाम तेल की आलमी कीमतों में मजीद इजाफा। बरनेट खाम तेल $101 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल $97 फी बैरल पर ट्रेड हुआ। आलमी स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने के ऐलान के बावजूद कीमतों में कमी न आ सकी। जंगी सूरत हाल की वजह से रूसी तेल की मांग में इजाफा। अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये इजाज़त 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। भारत और चीन बड़ी खरीदार मंडियां बन गई। रूस को तेल से योमिया $150 मिलियन इजाफी आमदन होने लगी। ईरानी तेल की बरामदात में भी इजाफा रिकॉर्ड। ईरान ने तुर्किया के बहरी जहाज को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दे दी। इजाज़त के लिए पाकिस्तान, इटली, फ्रांस और भारत समेत कई दीगर ममालिक ईरान से बातचीत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मस में ईरान के बढ़ते हमलों के बाद अमेरिका का 2500 मेरियंस पर मुश्तमिल फौजी यूनिट मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। अमेरिका में मेरियन कोर तेज रफ्तार और इंतहाई मुतहरिक फौजी दस्ता होता है, जिसमें 2200 से 2500 फौजी, जंगी हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारे, बहरी जहाज, खसूसी फोर्सेस और लॉजिस्टिक यूनिट शामिल होते हैं। इस यूनिट को आमतौर पर फौरी जंगी कार्रवाई, समंदरी सिक्योरिटी और हंगामी फौजी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का बड़ा नुकसान। फिजा में फ्यूल फराम करने वाला तैयारा इराक में गिरकर तबाह। हमले के तमाम 6 एहलकार मारे गए। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान एक तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह हुआ, दूसरा बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब हो गया। हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर के बायस पेश नहीं आया। तहकीकात जारी हैं। ईरानी फौज ने दावा किया है कि अमरीका तैयारा इराक की मज़ामती फोर्सेस ने मार गिराया है। तैयारे में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी फौज ईंधन भरने वाला तैयारा काकेसी
135 जुमेरात को मगरबी इराक में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे की मालियत तकरीबन $200 मिलियन बताई जा रही है। तेहरान समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर में रैली के दौरान फिजाई हमले और जोरदार धमाके हुए। बेखौफ शहरी नारा तकबीर बुलंद करते रहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा, ईरानी काबीना के अरकान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी ईरानी सलामती कौंसिल समेत ईरानी क़यादत और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के दौरान फिजाई हमले और जोरदार धमाकों के नतीजे में एक खातून शहीद। चनार महल्ले बमबारी में 2 अफराद शहीद, 10 से ज़ायद जख्मी। 100 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइली लड़ाका तैयारों ने 20 हमले किए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, सियोनी हुकूमत और अमरीका के वाशियाना हमलों के बावजूद लाखों शहरी तेहरान और दीगर शहरों में सड़कों पर निकले और ईरानी अवाम ने अपने मजबूत अज़म और इरादे का इजहार किया। दुश्मनों को ईरानी अवाम की ताकत को तस्लीम करना पड़ेगा। अली लारजानी ने कहा, ईरान की अवाम मजबूत, बाशऊर और पुरज़म है। इसराइल के हमले इसकी कमजोरी को जाहिर करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी अवाम की ताकत को समझने में नाकाम रहे। पाकिस्तान में मुमकिना एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र अमरीकी सफारत खाने का अलर्ट जारी। अमरीकी अमले की नकलो हरकत 15 मार्च तक महदूद। अमरीकी शहरियों को बड़े इज्तिमात से दूर रहने की हिदायत जारी। अमरीकी शहरियों को अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मकामी खबरों पर नजर रखने और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाना और लाहौर, कराची, पेशावर कौंसल खाने सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। अवाम के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म का आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत अपने वादे के मुताबिक मुश्किल माशी हालात के बावजूद अवाम तक रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है, जिसके पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। बर वक्त पॉलिसी साजी, हुकूमती सतह पर बजट के इक़दाम और माली नज़्म ज़ब्त के जरिए इस सूरत हाल से बेहतर अंदाज में निमटने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल हालात में गरीब आदमी पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत ने इब्तदा खुद से की। सूबाई हुकूमतें भी वफाकी हुकूमत के बचत इक़दाम का भरपूर साथ दे रही हैं। मिलकर इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी फर्द या इदारा हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत से ज़ायद वसूल ना करे। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती और भरपूर हमायत का इरादा। तीनों रहनुमाओं का खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मिलकर काम जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म का खादिम उल हरमैन अल शरफैन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ममलकत सऊदी अरब की तवील अल मुद्दती हमायत पर पाकिस्तान के लिए गहरी सताइश का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार है। ये इस अज़म का इरादा भी है कि पाकिस्तान अपने दैरीना ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे के तनाज़ुर में सऊदी अरब के दिफा के लिए कोई दकीका फरोगाश नहीं करेगा। इस्तेहकाम है। हुकूमत चाहती है बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल में इलाज ना हो। हम बानी की सेहत के लिए फिक्रमंद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर मुमकिन कोशिश की बानी की फैमिली और डॉक्टर की मौजूदगी में इनका शिफा अस्पताल में इलाज हो सके। हमने हर आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए मगर हमारी बात नहीं मानी जा रही। पीटीआई के सेनेटर्स को नाअहल किया जा रहा है। पीटीआई के वर्कर्स के सियासी परचम तक नहीं ले आ सकते। बानी पीटीआई आम आदमी नहीं, वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है। मौजूदा हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी नहीं। हुक्मरान आम आदमी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रहे।